नमस्कार। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो खुश रहेगा भारत में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे साथ में मिसेस लक्ष्मी कुमार जी हैं, एक बेहतरीन योगाचार्य हैं और आगे की जो हमारी मानसिक सीरीज है मानसिक विकारों की, उसमें आज रहने वाला है डिप्रेशन, जो आज के समय में लगभग 98% लोगों में पाया जाता है। लगभग 98% क्या, ज्यादातर लोगों में पाई जाता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर, बड़ी चीजों को लेकर, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर, घर में मेड को लेकर, आपकी किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन छोटे से बड़े व्यक्ति में, और जो पैदा होता है उससे और जो मरने वाला होता है उस तक डिप्रेशन आज के समय में हर व्यक्ति में पाया जाता है। क्योंकि डिप्रेशन एक आम बीमारी बन चुकी है और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि यह जब हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान करा देती है। चाहे वो आपकी फैमिली से आपको दूर कर दे, चाहे आपकी बिजनेस में वो आपको दूरी बना दे, चाहे वो आपकी कोई शॉप हो उसमें कहीं आप नहीं बैठ पाएंगे, उसमें काम नहीं कर पाएंगे, वो आपकी हर चीज में कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना देगी। तो आइए अभी हम बात करते हैं, आज पूरा फुली एक्सप्लेन करेंगे आपको कि डिप्रेशन जेंट्स में, मैन में कैसे होता है, वुमेन में कैसे होता है और चिल्ड्रंस में कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज डिप्रेशन की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन अपनी मिसेज लक्ष्मी कुमार जी से। जी नमस्कार। मानसिक विकार के सीरीज में आज हमारा 3rd डे है और इसका हमारा टॉपिक है मेन डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे सर ने बताया कि कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और इस रोग से कैसे उबर सकते हैं, या आप इससे अपने मेजरमेंट ऐसा रख सकते हैं कि आप इसके जंजाल में ना फंसे। इसके लिए हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। डिप्रेशन सभी में हो सकता है, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, चाइल्ड हो या 10 दिन का जन्मा हुआ बच्चा। आप सोच रहे होंगे कि 10 दिन के बच्चे में डिप्रेशन कैसे हो सकता है, तो ये भी डिस्कवर किया गया है कि 10 दिन का बच्चा भी डिप्रेशन में हो सकता है अगर उसकी माँ प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में रही हो। तो 10 दिन के बच्चे में क्या सिम्टम्स दिखते हैं जो डॉक्टर पता कर सकते हैं कि बच्चे को डिप्रेशन है। तो जैसे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, फीडिंग लेने से इनकार करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इन सब लक्षणों से ये भी पता लगाया जा चुका है कि 10 दिन के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। आइए हम आदमियों में, पुरुषों में होने वाले डिप्रेशन के सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे सिंपली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मैन को, आपके सामने जो है मैन या फिर किसी को भी जो पुरुष है उनको डिप्रेशन है। पहली बात, उनमें लक्षण दिखाई देते हैं गुस्सा, एंगर का, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना और जो बातें बहुत छोटी सी उस पर ओवर रिएक्ट कर देना, कभी चीखना चिल्लाना, ये पहला लक्षण। दूसरा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन रहना, अधिकतर किसी भी बात पे, खाने पीने को लेके, घर को लेकर, बच्चे बीवी को लेके, फैमिली को लेके, काम को लेकर उनमें इरिटेशन होता है छोटी छोटी बातों पे। वो ज़्यादातर बेचैन रहते हैं, रेस्टलेसनेस आ जाती है उनमें, बेचैनी रहती है, काफ़ी वो चिंता करने लगते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो चिंतित होते हुए दिखेंगे, ना कि वो अच्छे और खुले हंसमुख मिजाज में। उनसे भी आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें कभी कहीं ना कहीं ये भावना आती है उदासी की, कभी वो खालीपन महसूस करते हैं और अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को लेके आशाहीन हो जाते हैं। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में रुचि ना लेना, कि किसी भी काम को उत्साह से या खुशी होकर नहीं करना। टायर्डनेस, मतलब कि थकान, बहुत जल्दी ही थकान का अनुभव करना, बार बार करना। कई बार अकेले बैठे सोचते सोचते उनको सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं। डिप्रेशन का ये मुख्य लक्षण होता है कि व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि मैं मर जाऊं और इससे छुटकारा जिंदगी से पालूं तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा, जब विमेन और चाइल्ड में तो नहीं होता है पर पुरुषों में अधिकतर देखा गया है कि जब वो बहुत परेशान होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो ड्रिंकिंग चालू कर देते हैं। जो पीते नहीं है वो ड्रिंक चालू कर देते हैं, और जो पहले से पी रहे होते हैं उनका ये एक्सेस पे चला जाता है। दूसरा, आप ये भी पता कर सकते हैं कि बंदे को लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट भी हो गया है, उनका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन, उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वो अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं।
किसी भी काम को करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, डिफ़िकल्टी इन एनी टास्क, जो उनको कोई टास्क दिया हो, ऑफिस का हो, बिजनेस का हो या कोई अदर टास्क घर से रिलेटेड, वो उसको काम करने में इनएबिलिटी जाहिर करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। डिलेड रिस्पॉन्सेज, उनका रिस्पॉन्स करना डिलेड हो जाता है। जैसे आपने कॉल किया तो उन्होंने नहीं उठाया तो कॉल बैक तुरंत करे, या किसी बात को या किसी काम को दिया गया है तो वो उसको सही समय पे करके लौटा दे, वो नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है इसका टाइम पीरियड। दूसरा इंसोमेनिया, इंसोमेनिया से सभी कोई वाकिफ़ है ये वर्ड से, नींद नहीं आना, अनिद्रा की समस्या। वो ज़्यादातर सो नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति चिंतित रहते हैं या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं वो ज़्यादातर सो नहीं पाते हैं। उसके उलट किसी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में ज़्यादा नींद, पूरे टाइम फैटिग रहना और सोना, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, कई बार रात में अगर जागते हैं तो पूरे दिन सोना, उनकी स्लीपिंग जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा फैटिग होना, उसके बाद हेडेक रहना, अधिकतर वो बार बार आपको बताते हैं कि मुझे सर दर्द है, कभी इधर है कभी उधर है। और इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सिम्टम्स है डाइजेशन की, कि कुछ खाना तो उनको ना पचना, कभी वोमिटिंग आ जाना या स्टमक इन्फेक्शन हो जाना या लूज मोशन हो जाना, मतलब कि कुल मिलाकर देखें तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम पुरुषों में इन लक्षणों के आधार पे पता कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। आइए अब हम विमेन के बारे में जानना चालू करते हैं। महिलाएं अगर डिप्रेशन के शिकार हुई हैं तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि वो डिप्रेशन के शिकार हुई हैं। देखिए, कुछ तो जो लक्षण होते हैं वो सामान्य और कॉमन होते हैं मेल, फीमेल और किड्स में, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे विमेन का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा करता है, कभी नाराज़ हो गए, कभी खुश हो गए, कभी किसी बात में इंटरेस्ट लिए, कभी बिल्कुल भी नहीं लिए। वो बहुत उदास रहने लगती हैं, चूँकि और जो बाहर काम नहीं करती हैं, घर में होती हैं अधिकतर, तो काफ़ी उदास रहने लगती हैं और टेंस्ड रहने लगती हैं। ऐसा पाया गया है कि इंडिया में एवरी थर्ड विमेन जो हाउसवाइफ है वो अधिकतर डिप्रेशन की शिकार हैं। तो सोचिए कि उनका जो जीवन है चार दीवारी के अंदर बीतता है, बच्चे और परिवार के साथ, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाती हैं, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उनकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बाहर काम नहीं करने से रुक जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि आजकल विमेन भी चूँकि मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, अगर वो फैमिली के लिए या किड्स सिटिंग में अपना अगर लिमिटेड हो जाती हैं तो वो अधिकतर डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। धीरे धीरे वो कम बोलने लगती हैं, सोचना छोड़ देती हैं। इनका एक लक्षण ये भी होता है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं, लेट सोती हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि महिलाएं अधिकतर समय खुश रहने में, अपने आप को ड्रेसअप करने में, सुंदर दिखने में व्यतीत करती हैं, पर जब वो डिप्रेशन की शिकार होती है तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाती है। उनको सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, शॉपिंग बिल्कुल छोड़ देती हैं। उन फैटिग एक सामान्य लक्षण है, कॉमन है मैन विमेन में। दूसरा एपेटाइट, कभी उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देती हैं। इस वजह से उनका वेट भी वेरी करता है, कभी बहुत बढ़ गया, कभी ख़त्म हो गया, बिल्कुल डाउन होता चला जाता है। दूसरा एक्स, वो अधिकतर शिकायत करती कि आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, मतलब वो हमेशा एक्स से जूझते रहती हैं। क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। एक खास तरह के सिम्टम्स को पाया गया है औरतों में, अगर आप ध्यान दें, उनको पेट में दर्द की शिकायत होती है, और जब आप बहुत तरह से टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस डॉक्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आते नहीं है कि उनको क्या बीमारी है। पेट उनका दर्द कंटिन्यूसली करता है किसी दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। ये बात बड़े ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी को 2 बजे दोपहर में दर्द उठता है तो वो लगातार 2 बजे ही उठेगा, 4 बजे उठता है तो 4 बजे ही उठेगा, मतलब दिन के किसी एक पहर में उनको पर्टिकुलर पेट में दर्द होता है। बाद में फिर उनको स्टमक इन्फेक्शन रहने लगता है, वो लूज मोशन से सफ़र करने लगती हैं। तो ये औरतों के लिए सामान्य लक्षण है, और उदासी तो दोनों में कॉमन है कि जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें उदासी बहुत ज़्यादा रहती है। बच्चों के मामले में अगर हम देखना चाहें तो बच्चे बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मूड भी उनका एक सा नहीं रहता है, स्विंग करता है, काफ़ी इरिटेटेड फील करते हैं। अगर आप उन्हें खाने बोलो, पढ़ने बोलो, खेलने बोलो तो हर चीज़ में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं और आपको रिस्पॉन्स अच्छा से नहीं करते। कई बार तो वो चीख चीख के रोते भी हैं। और फीलिंग ऑफ इनकम्पिटेंस, मतलब कि उनको ये दिमाग में हो जाता है अगर वो स्कूल में है या खेल में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। उनके दिमाग में थॉट छप जाती है
कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो खुद को धीरे धीरे हर्ट करने लगते हैं। कुछ बच्चे कभी ब्लेड से, कभी सीजर कुछ से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कट मार्क्स लगाते हैं। कुछ में देखना आपकी उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिस्तर पे लेटे ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सोफ़ा पे लेटे रहेंगे, बिस्तर पे लेटे रहेंगे, रिमोट लेकर टीवी देखते रहेंगे, चैनल चेंज करते रहेंगे, पर कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। कई बार वो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, कई बच्चे सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी कमी उनमें ये हो जाती है कि चूँकि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए रहते हैं, तो उनमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी छिन्न हो जाती है। दूसरा लक्षण ये हो जाता है कि वो अवॉइड करने लगते हैं फैमिली को, अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, फैमिली से, मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से बात नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, फ्रेंड्स को अवॉइड करना। फ्रेंड्स अगर घर भी आते हैं तो बहाना कर देते हैं। स्पोर्ट्स के लिए बाहर नहीं जाना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना, ना वॉकिंग में, ना रनिंग में, ना किसी भी आउटडोर स्पोर्ट्स में या इंडोर गेम में। सोशल साइट्स अक्सर स्क्रॉल करते मिलेंगे बच्चे कि बस सोशल साइट स्क्रॉल कर रहे हैं, और कुछ पोस्ट भी है, कुछ नेगेटिव पोस्ट ऐसी आती भी है, तो वो बड़े जल्दी विचलित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, या फिर वो नेगेटिव थॉट्स ही अपने कुछ पोस्ट करते रहते हैं। तो ये सब कुछ सामान्य लक्षण हैं जो पुरुष, औरत और बच्चे में देखे जा सकते हैं। डिप्रेशन को हम बता सकते हैं ये बिल्कुल दो तरह का होता है। एक तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दूसरा होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो परसिस्टेंट का मतलब है जो लगातार बना रहा है, मतलब ये माइल्ड होता है बट होता क्रॉनिक है। ये थोड़े ही अंश में होता है मौजूद, लेकिन होता है, और ये लगातार बने रहता है। जैसे मेजर में तो कभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर माइल्ड वाले में ना बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा खराब, वो स्थिति में नहीं, बस आप एवरेज में रहते हैं। इसमें 3-4 कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आप इंटरेस्ट आपका खो जाता है बिल्कुल, और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, आप कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम काफ़ी लो हो जाती है, आप उतने अपने आप को चेयर अप या गेयर अप नहीं कर पाते हैं कि आप कोई काम बढ़िया से कर सके। आइए अब हम इसके लक्षण, और अपने लक्षण तो समझ लिए, इसके कारण, ट्रीटमेंट और क्या खाना है नहीं खाना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखते हैं जो इन्होंने इतने सारे सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स ज्यादातर डिप्रेशन वालों में पाए जाते हैं। आप समझिए कि डिप्रेशन आज का जो समय है, ये जो लेटेस्ट समय चल रहा है, इसमें डिप्रेशन के 2 कॉजेज सबसे बड़े हैं। सबसे जो प्रथम कॉज है वो है डर। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण आज के समय में डर है। किसी व्यक्ति से लड़ाई का डर, कोई व्यक्ति आपको धमका जाता है, किसी ने आपके घर में से आके जोर जोर से बोलना चालू कर दिया, कहीं आपकी ऐसी समाज जहां आपकी इज्जत जाने का डर, कहीं कोई ऐसी बिजनेस जहां आपके पैसा डूबने का डर, कोई भी डर आपके अंदर जो भर जाता है, जो घर कर जाता है, वो डर आपके डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। कि आज मुझे ये कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर दे, मेरी इज्जत ना खत्म हो जाए, मेरी बेइज्जती ना कर दे, मेरे घर में मेरी ननद मेरी बुराइयां करती है, मेरा सास मेरी बुराई करती है, मेरा ससुर मेरे को इज्जत नहीं देता, मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे को इज्जत नहीं देता, मेरे को लेके नहीं कहीं जाता। ये जो डर बना रहता है ना इंसान के अंदर, ये डर सबसे बड़ा डिप्रेशन का आज के समय में का कारण है। डर के अलावा दूसरा कारण है कि आपकी स्थिति किस समय पे कैसी आपके ऊपर निर्भर करती है। आप किस समाज में रह रहे हैं, आपके बच्चे किस तरह से जी रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कहां जाके काम कर रहे हैं, आपकी बिजनेस किस लेवल पर जा रही है। हो सकता है कि आपका डिप्रेशन आपकी बिजनेस को लेकर हो सकता है आपके बच्चों को लेकर हो सकता है आपकी फैमिली को लेकर हो सकता है आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है आपको नींद का डिप्रेशन हो सकता है आपको, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका आप आज के समय में लेटेस्ट डिप्रेशन का कोई ना कोई कारण बन जाता है। जब भी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, उसी समय आप देखिए कि उसके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो जाता है। ये निश्चित है कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति के अंदर केमिकल चेंजेस पाया जाता है और उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, अनिद्रा भंग हो जाती है, नींद भंग हो जाती है, वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है, वो रेस्टलेस रहेगा, वो व्यक्ति
एक जगह बैठकर कोई भी काम नहीं कर सकता या काम में उसका मन नहीं लग सकता। ऐसा डिप्रेशन का व्यक्ति भारत में ऐसा देखा जाता है और ऐसा पाया जाता है कि हर घर में 4 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें 3 डिप्रेशन के शिकार हैं। तीनों आज के समय में जो डिप्रेशन है उसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट, गूगल। आज के समय में इंटरनेट सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का, डर के अलावा। क्योंकि व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को लेकर, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर, किसी भी स्कूल से लेके, आपके क्लॉथ से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, बच्चों की एजुकेशन से लेके, हर चीज के जो छोटी छोटी चीजों से और बड़ी बड़ी चीजों तक को लेकर वो गूगलिंग करता है। तो गूगलिंग होती है ना, ये बहुत बड़ी आज बुरी आदत है। और जब व्यक्ति को ये गूगल करने की आदत लग जाती है तो उसकी खुद की एजुकेशन खत्म हो जाती है और उसके अंदर डिप्रेशन के बहुत बड़े सिम्टम्स अपने आप आने लग जाते हैं। इसके अलावा आप दूसरे कई कारणों में से ले लीजिए कि जब रासायनिक उसके जब चेंजेस हो जाएंगे तो व्यक्ति के, डिप्रेशन वाले व्यक्ति के अंदर सबसे बड़े सिम्टम्स से एक सिम्टम्स पाया जाता है कि उसको कब्ज हो जाती है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है डिप्रेशन वाला व्यक्ति जिसको कब्ज नहीं होगी, उसको गैस नहीं बनेगी। 2 व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है उसको गैस और कब्ज निश्चित है कि रहेंगे। आप एलोपैथी में जाएंगे, एलोपैथी में जाकर आप एंटीबायोटिक लेंगे और एंटीबायोटिक लेने के बाद में आपको और ज्यादा तकलीफ होने लग जाएगी। महिलाओं में ये जो महिलाओं के अंदर ये जो मसल्स होती है ये लूज हो जाती है और ये लटकने लग जाती है। डिप्रेशन की मेडिसिन, एंटीबायोटिक खाने के बाद में जो ड्रग्स खाते हैं उसके बाद में व्यक्ति का वजन बढ़ने लग जाता है, उसको पाचन की कई सारी समस्याएं आने लग जाती हैं, इंडाइजेशन, कब्ज, गैस, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उसको लैट्रिन नहीं आएगी। ये एंटीबायोटिक लेने के बाद में हो जाता है। आप अभी देखेंगे कि कॉजेज में और भी कई सारे कॉजेज हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के अलावा ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जो खुद स्वतः ही डिप्रेशन ले लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का अपने आप स्वयं डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिनका कोई कारण ही नहीं होता, कोई कारण ही नहीं बनता उनके डिप्रेशन का। तो आइए आगे की बात करते हैं कि हम फूड में क्या अवॉइड कर सकते हैं डिप्रेशन वाला और क्या हम खा सकते हैं। तो हमारी इसमें एक जो डर तो मुख्य कारण था ही था इसके कॉजेज में, दूसरा व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, उसको ये डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है, और तीसरा उसकी हेल्थ को लेकर या उसके कोई मेडिसिन का भयंकर साइड इफेक्ट या कोई इलनेस है, उसको क्रोनिक इलनेस है, तो भी व्यक्ति को सीवियर और डिप्रेशन में जा सकता है। तो आइए अभी हम फूड के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम कैसे इससे निकले। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कैसे आपके ब्रेन के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो तीनों होते हैं वो अच्छा काम करें, आपका ब्रेन शांत हो, कैसे आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो अब हम लक्ष्मी से बात करेंगे, वो बताएंगे आपको। जी, फूड टू बी अवॉइड में आपको करना है क्या, आपको वो फूड बिल्कुल भी बंद कर देना है जो दिमाग को उत्प्रेरित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। इसमें आपका चाय, कॉफी, हाइपर एक्टिविटी जो बढ़ाते हैं। आपका चाय, कॉफी आ गया क्योंकि इसमें कैफीन होते हैं। दूसरा आपका अल्कोहल बिल्कुल मना, सिरे से मना। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ऐसे फूड्स जो जंक फूड जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो ये सब फूड आपको, जो पहले तो जिनकी बीमारी नहीं है वो बीमारी पैदा करते हैं, और जिनको ऑलरेडी बीमार जो हो चुके हैं उनको ज़्यादा ये बीमार कर देते हैं। तो ध्यान रखें खासकर कि इन सब फूड को, हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग भी बहुत नुकसानदायक होता है, और ड्रिंक भी, कि एक्सेसिव ड्रिंक जो मैंने एक लक्षण बताया था, तो उसको भी आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। खाने के लिए आपको वो फूड ज़्यादा प्रिस्क्राइब करूँगी जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्मल डाइट तो सबको लेते हैं, पर जिनको मेंटल विकार, ये मानसिक विकार जिनको हो चुका है डिप्रेशन का, वो ऐसे फूड ले जिसमें विटामिन डी की मात्रा, B12 की मात्रा, ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई बात नहीं, आप सैल्मन फिश और टूना फिश खा सकते हैं, वो नेचुरल सोर्स हैं आपके ओमेगा 3 के। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए मैं अखरोट, जो हम ड्राई फ्रूट्स में आता है, अखरोट को भिगाकर डेली खाइए सुबह खाली पेट, और साथ में आप फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी का बीज कहते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। ये रिच सोर्स है ओमेगा 3 के, जो आपके ब्रेन के एक्टिविटी को, पॉजिटिव एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट में हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें योग थेरेपी की, तो
अगर जैसे मैं योगाचार्य हूँ तो योग थेरेपी के लिए ज़्यादा रेकमेंड करूँगी। तो आप इसमें कपालभाति प्राणायाम जो है वो बिल्कुल ही कपाल को शुद्ध करने के लिए ही होता है, तो ये ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। हम जो भी श्वास लेते हैं उसका 15% जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारे ब्रेन को जाता है। तो हमें ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा रखना है इसके लिए आप यौगिक श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम इसके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होता है। भ्रामरी प्राणायाम भी आपके नेगेटिव एक्टिविटी जो माइंड की है उसको रोकता है। हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और डिप्रेसिव हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल्स या स्ट्रेसफुल हार्मोन्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। साथ में मेडिटेशन, ध्यान लगाना, कहीं भी बैठकर या आप बेड पे बैठे या ज़मीन पे आसन लगाकर बैठे, आंखें बंद करके किसी भी वस्तु पे अंतर ध्यान या बाह्य ध्यान, किसी भगवान के चित्र पे उनकी जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए अगर हम गणेश जी का देखते हैं तो उनका टॉप टू बॉटम हर एक अंग पर ध्यान लगाना, वो आपका स्थूल ध्यान कहलाता है। ज्योतिर्ध्यान कह सकते हैं आप। मोमबत्ती जलाकर या दिया जलाकर लगातार आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहें तो वो भी एक ध्यान का साधन है। या आंख बंद करके आप अंतर ध्यान किसी चीज़ पे लगा सकते हैं। भ्रू मध्य के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, दोनों आईब्रो के बीच सेंटर में बिंदी वाले पॉइंट पे। गीता में नासाग्र ध्यान के लिए बताया गया है कि आप आराम से किसी भी सुखासन या पद्मासन में बैठकर नाक के टिप को लगातार देखिए, तो ये भी एक ध्यान का प्रथा है। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं ओम उच्चारण। आप बिल्कुल शांत वातावरण में, घर में अगर हैं आप तो या छत पे चले जाइए या रूम में एकांत में आंखें बंद कर लगातार ओम का चैंटिंग 11 बार, 21 बार, 51 बार, एक असीम सी शांति भी मिलती है और डिप्रेशन भी बहुत जल्दी दूर होता है। गायत्री मंत्र का अभ्यास आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की चैंटिंग आप सुबह शाम कीजिए, आप अपने आप को बिल्कुल ही रिजेनरेट पाएंगे। कुछ दिन में आपका ये बिल्कुल ही डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप कोई भी ध्यान करें, आसन करें या कोई भी यौगिक विधि अपनाएं, कम से कम उसको मिनिमम 21 दिन तक तो लगातार करें, फिर उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें। बात करते हैं काउंसलिंग की सर से कि काउंसलिंग भी एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है डिप्रेशन या मानसिक विकार के रोगों के लिए। आइए सर से बात करते हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन चीजें उन्होंने बताई हैं, बहुत बेहतरीन। डिप्रेशन वाले मरीज की आपने सीधी सी बात है कि उसके माइंड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देनी है आपने। भैया ऑक्सीजन तो जब ही बढ़ेगी जब आप नाक से सांस लोगे, अनुलोम विलोम करोगे, पार्क में जाओगे। सुबह सुबह डिप्रेशन वाले मरीज को आप सुबह सुबह पार्क में ले जाओ, वॉक कराओ, बातचीत करो, उसके माइंड को डाइवर्ट करना है। आपने उसके फेस पे स्माइल लानी है, कैसे भी लानी है, अभी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बेहतरीन स्माइल लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है। अरे भैया वो क्यों बीमार है, पहले तो बीमारी क्यों है, वो आपका परिवार का सदस्य है, आपने उसको अकेले नहीं छोड़ना। बिल्कुल। हर 2 घंटे में, मैं आपको बता रहा हूं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ उसको चेक करना और खाने के लिए जरूर देना है। आप उसको देखिए, उसकी पोटी आपको डिप्रेशन में से निकालने के लिए व्यक्ति का डेली फ्रेश होना अति अनिवार्य है जी। अगर वो फ्रेश नहीं होगा तो आप ध्यान रखना वो डिप्रेशन में और चला जाएगा। डिप्रेशन में से निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान दीजिए, एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड है कि जितनी भी मेंटल स्ट्रेस के डिसऑर्डर होते हैं ना, उन सब को निकालने के लिए इसका एक्टिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एड्रिनल ग्लैंड ही आपका नॉरएपिनेफ्रिन बनाती है और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे ब्रेन का सबसे बेहतरीन न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा डोपामाइन और उसके अलावा सेरोटोनिन। अगर आपको अपनी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट करनी है तो आप अपनी जहां किडनी होती है, किडनी से 4 उंगल ऊपर डेली पीठ की मसाज कराइए बहुत बेहतरीन तरीके से। और नहीं तो आप गर्दन से लेके और अपनी कहां तक जो कोकिक्स होती है, टेलबोन होती है, उससे 2 उंगल ऊपर तक डेली मसाज करानी है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को डेली बैक की दिन में 2 से 3 बार मसाज करानी है। तो मैं कहता हूं कि आपकी निश्चित है कि एड्रिनल ग्लैंड आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। हमारी न्यूरोथेरेपी में अभी क्या है, डोपामाइन बनाने के लिए मेडुला देते हैं, आपको पता ही है। हर तरह से हम आपको बताते हैं कि 40 बार आपने इधर गिनना है, 40 बार इधर गिनना है, फिर 1 मिनट रुकना है, फिर 40 बार इधर गिनना है, 40 बार इधर गिनना है, फिर 1 मिनट रुकना है,
40 बार इधर गिनना है, 40 बार इधर गिनना है, फिर 1 मिनट रुकना है। फिर आगे सेरोटोनिन के लिए हम 8 मेडुला देते हैं। 8 मेडुला का मतलब हो गया 16 बार इधर, 16 बार इधर, 1 मिनट का गैप, 16 बार इधर, 16 बार इधर, 1 मिनट का गैप, 16 बार इधर, 16 बार इधर। इन सब के अलावा डिप्रेशन वाले मरीज को अपनी खुद भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको अपने अंदर से नेगेटिविटी की क्रिया बिल्कुल समाप्त करनी पड़ती है, उसको खुद का एनालिसिस करना पड़ता है कि आखिर में मैं किस कारण से डिप्रेशन में गया हूं, उस कारण को समाप्त करना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जिसे बोलते हैं हम। पॉजिटिविटी दुनिया का एक वो स्थान है कि उस स्थान में जाकर आप अपने आप को बीमार महसूस नहीं कर सकते। आप लाइफ में कभी भी खुद बीमार नहीं होंगे, आप जिंदगी का आनंद उठाइए। अरे भैया ठीक है, किसी के बहुत बड़े बंगले होते हैं तो किसी का बहुत घर छोटा होता है, और उससे भी घर लोगों के छोटे होते हैं, और जो सबसे छोटे वाला घर होता है उस घर के व्यक्ति को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन हमेशा उस व्यक्ति को होता है जिसकी संपदा ज्यादा होती है, जिस पर धन ज्यादा होता है, जिस व्यक्ति पर बहुत सारी चीजें एक लिमिट से ज्यादा होती है, वो डिप्रेशन में जरूर जाता है। क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जो एक लिमिट से ज्यादा सोचते हैं और वो अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाते, और जब सोच पर काबू नहीं रख पाएंगे तो एक न एक दिन वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। सेल्फ काउंसलिंग आप करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप निश्चित है कि आप डिप्रेशन में से निकल जाएंगे। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बात करने का, सोशली एक्टिव रहने का, दोस्तों से मिलने का, फैमिली गेट टुगेदर करने का। इन सब बातों से आपको पॉजिटिव, कभी भी आप अकेले में नहीं रहेंगे, कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। डिप्रेशन वाले मरीज को कभी भी आपने अकेला नहीं छोड़ना, 1 या 2 व्यक्ति उसके साथ रहना है, पार्क में लेके जाना है, वॉक करनी है, अच्छा खाना खाना है, उसको घुमाना है, उसको जर्नी करानी है, उसकी बिजनेस में दिखाइए कि देखो आपकी बिजनेस इतनी अच्छी हो गई है, देखो आपका हेल्थ इतना अच्छा है, आपके परिवार में सारे लोग इतने अच्छे हैं, आपके रिलेशन वाले इतने अच्छे हैं, तो मुझे लगता है डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर भी कोई तकलीफ है तो एक बार आप जरूर आइए और जरूर मिलिए। हम आपको ये चीज की निश्चितता के साथ कहते हैं कि आपका डिप्रेशन हम 100% समाप्त कर देंगे। नमस्कार, नमस्कार। आपका दिन स्वस्थ हो और भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे।